फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे आपका क्लास 6 का चैप्टर 4 का ज्यामितीय अवधारणा में उसका बेसिक्स, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बिंदु, भुजा, जो आपका ये लाइन था, रेखा, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, और प्रतिच्छेदी रेखाएं, समानांतर रेखाएं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, किरण, रेज, यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोई किरण, कोई एक बिंदु से एक किरण ए इस रेखा पर जाके प्रतिच्छेद करती है, या किरण ये इसके समानांतर है। तो ये सब टर्म हम लोगों को ज्यामिति में पढ़ने के लिए आता है। उसके बाद है वक्र। वक्र मतलब कोई रेखा सीधी नहीं हो, वक्र मतलब सीधा नहीं। वक्र मतलब होता है, वक्र का अर्थ ही होता है सीधा नहीं, यानी कि कोई रेखा सीधा नहीं हो। रेखा जो है वो ये आपके किरण की तरह सीधा नहीं जा रहा, तो उसे हम लोग वक्र कहते हैं। वक्र उसका इंग्लिश है कर्व। और ये तीसरा है बहुभुज, पॉलीगन, जिसमें हम सारे पढ़ते हैं आकृति, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आपका पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। ये सब क्या है? बहुभुज है। मतलब एक से अधिक भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किरण को। किरण क्या है? किरण का डेफिनेशन देखिए। किरण में क्या है कि कोई रेखा एक बिंदु से, कोई रेखा, मान लीजिए ये बिंदु हो गया, इसको मानिए ये बिंदु से कोई रेखा एक बिंदु से एक ही ओर प्रसारित होती है। जैसे हम लोगों ने रेखा में क्या पढ़ा था? हम लोगों में ये आपका रेखा में क्या पढ़ा था कि रेखा में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अगर रेखा है तो ये दोनों तरफ प्रसारित हो सकती है। रेखा का दोनों तरफ प्रसारण हो सकता है, वो भी बिना सीमा के। लेकिन किरण में क्या है? किरण, रेज को क्या बोलते हैं, ये एक ही दिशा में प्रसारित हो सकती है। जैसे ये जा रही है रेखा इस दिशा में, तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि बिंदु ए से कोई रेखा, कोई किरण बिंदु बी की तरफ प्रसारित हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। अगर किरण शब्द आ जाए तो उसको हम लोग, जैसे ये इस प्रकार से, ये इसका एरो का निशान उसके ऊपर रहता है और एक तरफ रहता है। लेकिन रेखा में क्या रहता है? रेखा में यही एरो का निशान आपका दोनों तरफ रहता है, यानी कि ये दोनों तरफ अनंत सीमा तक प्रसारित हो सकती है रेखा। और किरण क्या? एक दिशा में, किसी एक दिशा में बोलेगा। तो किरण का अर्थ आप समझ गए कि कहीं किसी बिंदु से किरण केवल एक दिशा में ही अनंत सीमा तक प्रसारित हो सकती है। रेखा दोनों दिशा में प्रसारित हो सकती है। तो इसको हम लोग किरण बोलते हैं। किरण का टर्म कहीं भी आएगा आपका रेज का, तो उसमें उसका अर्थ यही होगा कि किसी एक दिशा में वो प्रसारित हो रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन आ सकता है किरण और रेखा में क्या अंतर है। तो इस तरह का क्वेश्चन 1-2 नंबर का आता है एग्जाम में। देखिए, वक्र, कर्व का अर्थ क्या है? सीधा नहीं। सीधा नहीं का मतलब टेढ़ा टेढ़ा। अगर सीधा नहीं है तो टेढ़ा टेढ़ा ही जाएगा। तो कर्व का मतलब क्या है कि कोई रेखा जा रही है, जैसे ये सीधा नहीं जाएगी, ये रेखा सीधा नहीं जाएगी। ये रेखा या तो यहाँ से जाके ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए। तो ये क्या है? कर्व है। कर्व में एक आकृति नहीं है। अगर रेखा सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो सारे कर्व के रूप है। जैसे हमने ये आकृति लिया, ये क्या हो गया? ये सीधा है, तो ये क्या है? लाइन है, ये रेखा है। अगर कर्व में मान लीजिए कि ये इस तरह से, ये क्या हो गया? आपका कर्व हो गया। ये क्या हो गया? कर्व हो गया। कोई भी रेखा आ रही है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया? कर्व हो गया। त्रिभुज भी है तो क्या है? कर्व है। वर्ग है, ये क्या है? कर्व है। तो ये क्या है? ये सारे कर्व के उदाहरण है।
कर्व में लाइन सीधा नहीं जाता, ये आपका कर्व नहीं है क्योंकि ये लाइन सीधा है। और कर्व वक्र में क्या होता है आपका, ये लाइन सीधा नहीं जाता है, ये टेढ़ा टेढ़ा कहीं ना कहीं घूम के जाता है। इसमें 2-3 चीज़ है इसको समझने के लिए। कर्व में एक होता है आपका क्लोज कर्व। क्लोज मतलब जिसका परिसीमा के अंदर वो बंधा हुआ हो। परिसीमा के अंदर क्या है, ये बंधा हुआ है। क्लोज कर्व मतलब जाके ये जैसे हो गया ओपन कर्व, इसका कर्व एक जगह जाके कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका लाइन जो जा रहा है ये कहीं एक जगह जाके प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, एक जगह जाके मिल नहीं रहा है। ये क्या है, ओपन कर्व है। और ये क्या है क्लोज कर्व है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। ओपन कर्व का मतलब हो गया कि वो खुला होगा। ओपन कर्व का मतलब है कि वो लाइन कहीं भी जाए लेकिन वो खुला होगा। क्लोज कर्व का क्या मतलब है, वो जाके कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करता होगा और बंद होगा। ये हो गया आपका क्लोज कर्व। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ त्रिभुज का लिए हैं और यही चीज़ ये ट्रायंगल आके यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका ओपन कर्व हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। तो जितनी भी कर्व है ओपन और क्लोज, दो तरह के कर्व है, ओपन और क्लोज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व, और ये क्या है, ओपन है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये चतुर्भुज है, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, या थोड़ा सा हम लोग खुला छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका ओपन हो गया, और ये क्या हो गया, कर्व हो गया, क्लोज कर्व हो गया। ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो आ गया ये समझ में। ओपन कर्व वो है जो एक जगह जाके कहीं उसका रेखा प्रतिच्छेद नहीं करता हो, मिलता नहीं हो, और क्लोज कर्व एक जगह जाके कहीं ना कहीं वो मिल जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व। कर्व में दो तरह का कर्व हम लोगों ने देख लिए। अब आइए देखिए इसमें ओपन कर्व में मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, ये आपका क्या है, ओपन कर्व। क्लोज कर्व में मान लीजिए कि ये ओपन कर्व खुला हुआ है, क्लोज कर्व यानी दोनों बंद है, दोनों कहीं ना कहीं जाके इसका रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो इसका एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर वाले, इसके लाइन के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर यानी अभ्यंतर। लाइन के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर ये अंदर वाला भाग जो है, ये अंदर वाला जो भाग है इसका क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीरियर। ये अभ्यंतर है। इंटीरियर का अर्थ होता है अभ्यंतर, मतलब अंदर वाला। उसी प्रकार से इसका जो बाउंड्री है, जिसको हम लोग परिसीमा, परिधि, या जो भी हम लोग कहते हैं इसका बाउंड्री, परिसीमा इसका बोलते हैं परिमाप, जैसे हम लोग आगे आएगा ये सब। तो परिमाप क्या है, परिमाप क्या है, एक लाइन जो कर्व है, एक लाइन जहाँ से शुरू होता है और वो जाके जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, ख़त्म होता है, ये चारों भुजाओं का, जैसे ये चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का जो क्या हो जाएगा, इसका परिसीमा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बाउंड्री हो जाएगा, ये बाउंड्री हो जाएगा। और इसके कर्व के बाहर अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। मान लीजिए यहाँ बिंदु है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर यानी कि बाहतम, एक्सटीरियर। और ये हो गया आपका इंटीरियर। कर्व का अंदर वाला भाग इंटीरियर, इसका चारों तरफ का ये जो कर्व का लाइन है वो हो गया आपका परिसीमा, बाउंड्री, परिधि। उसी प्रकार ये हो गया आपका एक्सटीरियर, बाहर वाला। कहीं भी इसके बाहर, कहीं भी मान लीजिए यहाँ बिंदु बी हो, यहाँ बिंदु सी हो, यहाँ बिंदु डी हो, कहीं भी यहाँ बिंदु ई हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। अंदर वाला भाग इंटीरियर, एक बाहर वाला भाग एक्सटीरियर, और ये जो भाग आपका हो गया, ये हो गया आपका
परिसीमा। उसी प्रकार त्रिभुज में तो यहाँ देखिए ये कर्व क्या है, ये भी क्लोज कर्व है, तो इसके अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीरियर। ये जो अंदर वाला भाग है, इसके चारों चारों तरफ वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री, परिसीमा। और इसके बाहर अगर कोई बिंदु आ जाए तो एक्सटीरियर, कहीं भी आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। ये हो गया आपका कर्व, किरण हम लोग ने देख लिया, कर्व देख लिया। अब आते हैं बहुभुज, पॉलीगन। बहुभुज क्या है, बहुभुज मतलब एक से अधिक भुजाओं से जो मिल के बना होता है आकृति, उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। एक से अधिक भुजाओं से मिलकर बने हुए आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। वो आकृति 3 भुजाओं को हो, 4 भुजाओं का हो, 10 भुजाओं का हो, 100 भुजाओं का हो, लेकिन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन। तो इसमें क्या है, इसमें 2-3 चीज समझने वाला है। जैसे मान लिए हमने, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये आपका चतुर्भुज हो गया, ये मान लीजिए पंचभुज हो गया। त्रिभुज में इसमें क्या है, देखिए इसके 2-3 टर्म है, इसमें एक भुजा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ए बी और सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। ये जो भुजा है, ये ए से बी तक जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ये जो ए से बी तक जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा, यानी साइड। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए से बी तक जो ये लाइन है, ये रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ। तो भुजा की ए बी, कौन कौन भुजा है इसमें, ए बी, बी सी और सी ए, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, जो भी कहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, भुजा। इसके ये जो भुजाएं, तो 2 भुजाएं एक बिंदु पर जहाँ जाके मिलती हैं, जैसे ये ए बी कहाँ जाके मिल रहा है और बी सी, ए बी जाके और बी सी कहाँ जाके मिल रहा है, बी पर। ए बी और बी सी कहाँ जाके मिल रहा है, बी पर। तो ये जो बिंदु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। शीर्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। इसको 1-2 भुजाएं एक जगह जाके जहाँ जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष यानी वर्टेक्स। ए बी और बी सी कहाँ मिल रहा है, बी पर। उसी प्रकार से ये 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ, 3 ये भुजा हो गया आपका। एक भुजा आपका जहाँ जाकर मिलता है उसे कहते हैं हम लोग शीर्ष। और देखिए, और इसमें इसमें देखिए आपका चतुर्भुज में ये क्या हो गया आपका, ए बी भुजा हो गया, बी सी भुजा हो गया, सी डी भुजा हो गया और डी ए भुजा हो गया। और इसके शीर्ष कितने हो गए, ए बी सी और डी, क्योंकि 2 रेखाएं एक जगह जाके मिल रही है, कहाँ, ए पर भी, बी पर भी, सी पर भी, डी पर भी। उसी प्रकार सब में जहाँ 2 रेखाएं मिल रही है वो क्या है, आपका शीर्ष है। 2 रेखाएं यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ये सब क्या है, शीर्ष है, वर्टेक्स है। और 2 वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा को, 2 वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण, डायगोनल। ये जो आपका क्या होगा, 2 वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए कि ये ए मिला रहा है डी को, तो ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, ये सॉरी डायगोनल। तो इसमें क्या है, मान लीजिए ये ए से बी मिलता है, ई बिंदु से बी तक हम कोई रेखा खींचते हैं, तो ये एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिला रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण। विकर्ण देखिए, डायगोनल।
ठीक है, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। एक त्रिभुज में ये विकर्ण नहीं, इसको लंब बोलते हैं। त्रिभुज में इसलिए कि ये अभी आएगा, आगे हम बताएंगे। त्रिभुज में विकर्ण आप नहीं मिला सकते क्योंकि वो एक दूसरे का एडजेसेंट होता है, आसन्न होता है। तो जैसे ये चतुर्भुज में हम लोग क्या किए, ए से सी तक मिला दिए। तो ए से सी तक मिलाए तो ये क्या हो गया, एक आपका शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मिला है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण बोलते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपका हो गया बहुभुज में। बहुभुज क्या है, ये तीन चीज़ आप समझ लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं भुजा, जो भुजा दो भुजा एक बिंदु पर जाकर जहाँ मिले उसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। और दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। तो आगे और भी इसमें है, पॉलीगन में भी बहुत सारा पढ़ना है। आसन भुजा पढ़ना है, उसमें सम्मुख भुजा पढ़ना है, एडजेसेंट भुजा पढ़ना है। तो इसमें आगे और हम लोग कल पढ़ेंगे, इसमें अगले वीडियो में बढ़िया से देखेंगे। अभी बहुभुज चलेगा, बहुभुज में भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो चलिए मन लगा के पढ़िए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, देखिए ये बेसिक है, ये बेसिक है। अभी थोड़ा सा हम इसको बेसिक इसका बता रहे हैं, आने वाले समय में क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी हेल्प मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आराम से पढ़िए। थैंक यू।